गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आपको पता है कि हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है वो स्टार्ट कर दिया गया है। आपको रोज़ाना लेसन वाइज वीडियोज़ भेजी जाएंगी। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो वीडियो आपको भेजा जा रहा है आपकी बुक के अंदर वो लेसन होगा। उस लेसन को आप देखोगे, पढ़ोगे। पहले आप वीडियो देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बुक खोलनी है। बुक खोल के और वीडियो को प्ले करना है। ठीक है, जैसे जैसे उस बुक के अंदर टॉपिक्स आते जा रहे वैसे वैसे उस वीडियो के अंदर आते हुए जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि वीडियो देखोगे, आप उसको समझोगे। ठीक है, कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। अब टीचर के पढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है कि समझ में आ गया। समझ में आने के बाद में उसको आपको टॉपिक को लर्न करना है। अगर कोई राइटिंग का टॉपिक है तो आपको नई नोटबुक्स बनानी है। अपने पेरेंट्स को बोलो कि वो आपके लिए नई नोटबुक्स खरीद के लेके आए और सारा वर्क आपको उसी नई नोटबुक के अंदर करना है। कोई भी बच्चा पुरानी नोटबुक के अंदर होमवर्क नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों ये आपको रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। ये रिकॉर्ड आपका स्कूल में जमा होगा आपकी में, उसके आधार पे आपको आने वाली कक्षा के अंदर प्रमोट किया जाएगा, पास किया जाएगा। अब आपको डेट वाइज, जैसे मान लो आज 22 हो गई, जून हो गई, तो आपको ऊपर डेट डालनी है कि 22 जून को चैप्टर लेसन का आपके पास क्या टॉपिक आया, ताकि आपको भी पता रहे कि क्या भेजा जा रहा है आपको, और हमें भी पता रहे जब हम चेक करने आएंगे। अगर आप नहीं करोगे, इन वीडियोज़ को नहीं देखोगे, तो बच्चों सीख नहीं पाओगे। ये आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल समय है। जैसा कि आपको पता है, इस कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण कैसी परिस्थितियाँ बन गई कि आपको जो आता था वो आप सब कुछ भूल चुके हो। तो बच्चों, हमें उस चीज़ से निकलना है। अब हमारा टाइम आ गया है पढ़ने का। कोरोना जो था वो रहेगा था और रहेगा। ये कहीं नहीं जाने वाला। जब तक सबके वैक्सीनेशन हो जाए तब तक कहीं नहीं जाने वाला है। इसलिए आपको इस कोरोना की जो थ्योरी आपके माइंड में बन रखी है उसको आप लोग बाहर निकालो। इससे बाहर निकल कर आओ। खेलना, कूदना, उछलना सब कुछ बंद कर दो और सिर्फ आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। अब बात आती है कि सर हमारे पास मोबाइल नहीं है घर पे। तो बच्चों, आपके पेरेंट्स शाम को एक मोबाइल तो हर घर में मिलेगा आपको। आपके पेरेंट्स जैसे शाम को घर पे आते हैं तो आपको क्या करना है, उनका मोबाइल लेना है। मोबाइल लेने के बाद में आप अपना होमवर्क नोट डाउन करोगे। ठीक है, और शाम को आपको लगभग 3-4 घंटे मिल जाते, क्योंकि 7 बजे तक सबके पेरेंट्स घर पे आ जाते हैं। उन 3-4 घंटों के अंदर जो आपको वीडियो भेजे गए हैं उनको देखना है। ठीक है, अगर मान लो आपका शाम को वर्क पूरा नहीं हो पाता तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठो, 5 बजे उठो और फिर उसको करो। बच्चों, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे रहने वाले हैं। हमें आगे निकलना है अब, क्योंकि आप पिछली क्लास में भी बिना पढ़े लिखे पास हो गए। अब सोचो कि हमें कोई ज्ञान ही नहीं है और हम प्रमोट हो गए। तो बच्चों, अब हमें ज्ञान लेना है, अच्छी एजुकेशन लेनी है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और जो भी होमवर्क आपको भेजा जा रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप तुरंत या तो हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप के अंदर आप हमें मैसेज डाल सकते हो कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। या फिर हम जब आपके घर पे नोटबुक चेक करने आएंगे तो आप उस टाइम पे हमें वो पूछ सकते हो। बेझिझक आपको पूछना है। क्यों पूछना है? क्योंकि हमें सीखना है। अगर सीखना है तो हमें पूछना पड़ेगा। और सबसे बड़ी और मज़े लायक बात यह है कि अब आपको सब कुछ जो भी करना है वो इस मोबाइल से ही करना है। स्कूल का कोई पता नहीं है कि कब खुलेगी और कब नहीं खुलेगी। आपके पेरेंट्स के माइंड में ये थ्योरी सेट है कि आप कैसे पढ़ोगे, कि मोबाइल में ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं बच्चे। तो बेटा, आपको वो बात सिद्ध करनी कि मोबाइल में बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल दे दिया और थोड़ी देर बाद में आप गेम खेल रहे हो। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। आपको सारा होमवर्क टाइम टू टाइम करना। मैं खुद आऊँगा अपना होमवर्क चेक करने के लिए घर पे। अगर आप नहीं करोगे तो उसी टाइम स्टिक से आपकी पिटाई होगी घर पे। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। आपको प्रॉपर रूप से सारा होमवर्क करना है। कोई भी गेम, जिस मोबाइल के अंदर आप ये होमवर्क कर रहे हो उसमें कोई भी गेम नहीं होना चाहिए। मैं चेक करूँगा उस मोबाइल को
आपके घर आऊँगा उस टाइम पे, अगर कोई भी गेम मिल गया तो बेटा ये अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, गुड स्टूडेंट्स हो, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका जो मोबाइल है उसमें आप गेम रखो और वो गेम खेलो, क्योंकि उससे आपके पेरेंट्स को भी ये लगेगा यार ये तो क्या पढ़ेंगे, ये तो गेम खेलेंगे, क्या पढ़ेंगे ये। हमें भी ये बोलेंगे कि बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं। तो बेटा इस बात को आपको सिद्ध करना है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, ना आपके पास है ना हमारे पास है, एक ही विकल्प है ऑनलाइन पढ़ाई करना। और बच्चों अगर हम चाहें, अपने मन के अंदर अगर दृढ़ इच्छा हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आज और इसी वक्त से आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हमें पढ़ाई जो है आज से ऑनलाइन ही करनी है और अच्छी तरीके से। और देखो दूसरी बात ये भी है कि कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही तो आपके घर के अंदर कोई ना कोई पढ़ा व्यक्ति तो ज़रूर है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी नहीं है तो हमें कॉल करो, हम आपकी सॉल्यूशन का समाधान तुरंत करेंगे। ठीक है, और जो चीज़ें मैंने बताई है उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको एक नई नोटबुक बनानी है, उस नोटबुक के अंदर डेट वाइज आपको होमवर्क करना है। जो भी आपका मोबाइल है उस मोबाइल के अंदर कोई भी गेम नहीं होना चाहिए, जो भी गेम है उन्हें सबको अनइंस्टॉल कर देना अभी और इसी वक्त। और दूसरी बात ये है कि होमवर्क जो भी करोगे आप सफाई से करोगे, ठीक है, साफ़ सुथरा करोगे और उसको लर्न करोगे। यदि आप लर्न नहीं करते हो तो भी आपकी पिटाई हो सकती है। ये ज़रूरी है लर्न करना, जो भी आपको टॉपिक्स भेजे जा रहे हैं उनको आप याद करोगे। लर्न करने के बाद में हम आपके घर आएंगे चेक करने के लिए, हम आपसे सुनेंगे कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास भी रहेगा कि हम आपको क्या भेज रहे हैं क्या नहीं भेज रहे हैं। और साथ ही अगर मान लो फिर भी किसी के पास मोबाइल नहीं है ना, तो आप हमें बताओ कि सर हमारे पास मोबाइल नहीं है, ना हमारे फादर के पास है, ना हमारी मदर के पास है, ना हमारे अंकल के पास है, तो उसका मैं अलग से कोई समाधान निकालूंगा। ठीक है, लेकिन बताना आपको पड़ेगा क्या समस्या हमारे पास आ रही है क्या नहीं आ रही है। अगर आप समस्या नहीं बताओगे तो बच्चों उसका समाधान बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हमें इसी वक्त आज से ही ये जो चीज़ें मैं भेज रहा हूँ अगर आप आज से ही नहीं पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको वीडियोज़ भेज रहे हैं वो बड़ी मेहनत से भेज रहे हैं बच्चों। हमने पिछले 10-15 दिन से हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ा जाए, किस प्रकार से नहीं पढ़ा जाए, कैसे आपका होमवर्क चेक किया जाए। और मैं ये बात पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने दें। आपको कोशिश करनी है, आप अपने माइंड में ये नहीं रखें कि बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं। इस थ्योरी को आप अपने माइंड से निकालोगे और अपने माइंड में ये सेट करना है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, आप भी कुछ समय, जैसे आप शाम को घर पे आ जाते हो उसके टाइम आप कुछ समय उनके साथ बिताओ बच्चों के साथ में, क्योंकि ये ऐसा वक्त है अगर हम आज संभलते हैं तो हम जो कुछ खोया है उसको हम वापस पा सकते हैं। अगर आज हम संभलेंगे, अगर आज भी हम ये थ्योरी रखते हैं अपने माइंड में कि ये बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, तो पेरेंट्स हम बहुत कुछ खो देंगे। ये भी आपको भी पता है और हम भी जानते हैं कि बच्चों ने अब तक का जो पीरियड है उसमें बहुत कुछ खो दिया है। अब हम भी नहीं चाहते, हमें भी बहुत दुख होता है कि जो बच्चों को हमने सिखाया है, पढ़ाया है, जो मेहनत करवाई है, वो सब कुछ अभी बराबर हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने हर पेरेंट को व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज भेजा है कि आप अपनी बुक्स एक्सचेंज करवा लो, स्कूल में आके आप अपनी बुक्स एक्सचेंज करवा लो, फ्री में आपको बुक्स दी जा रही है। लेकिन ज़्यादातर देखा जा रहा है कि आप इस चीज़ के अंदर रुचि नहीं ले रहे हो। मैंने आपको कहा कि आप लोग अपने बच्चों की नोटबुक्स स्कूल में जमा करवा दो, लेकिन उसमें भी आपने कोई रुचि नहीं ली। जो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ आके नोटबुक जमा करवाई, उसके अलावा कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है कि यहाँ आके नोटबुक जमा करवा दे। तो ऐसा क्यों है पेरेंट्स? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसी क्या समस्या है कि आप यहाँ आके नोटबुक नहीं जमा करवा सकते हो? किसी भी पर्सन को आप अपने घर से यहाँ भेज सकते हो, उसको भेज कर अपनी नोटबुक्स यहाँ जमा करवा सकते हो। हम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, हमें रिकॉर्ड रखना है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वही चीज़ हम आपसे मांगते हैं। हम बिना फालतू आपको परेशान नहीं करते हैं। और अभी भी आपके पास समय है
कि आप अपने नोटबुक्स यहाँ जमा करवाइए या फिर अपने आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनसे बच्चों की नोटबुक्स एक्सचेंज करवाइए। अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ना बच्चों का समय बर्बाद मत कीजिए। अभी भी समय हमारे पास कि हम संभल जाए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बार बार मैं आपको मैसेज डाल रहा हूँ कि अपने बच्चों की बुक्स एक्सचेंज कर लो, नोटबुक्स स्कूल में जमा करवा दो। इसके अलावा मैंने ये भी कहा आप लोगों को कि आप ग्रुप में ऐड हो जाओ, उसमें भी कोई ऐड नहीं हुआ। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप चाहते नहीं हो कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं, क्योंकि हमारे माइंड में ये सेट है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे कैसे। अरे भाई, ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पास और क्या विकल्प है? ना आपके पास कोई विकल्प है, ना मेरे पास कोई विकल्प है। अगर कोई हो तो आप लोग बता दो। तो फिर जब हमारे पास ना आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है तो इस विकल्प को चुनने में आपको क्या परेशानी हो रही है? अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप हमसे डिस्कस करो कि सर ये समस्या हमें आएगी, बच्चा कैसे पढ़ेगा कैसे नहीं पढ़ेगा। हमसे डिस्कस करोगे तब आपका समाधान होगा ना, ऐसे तो कोई समाधान होगा नहीं। आप लोग जो हम भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस चीज़ों पे आप ध्यान ही नहीं देते हो कि हम क्या भेज रहे हैं क्या नहीं भेज रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ जो भी हम आपको भेज रहे हैं, जो भी हम आपको मैसेज भेजते हैं उसको फॉलो करो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इस चीज़ को फॉलो करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।